अतर 15 मई अब सर पर है। 15 मई के बाद आप क्या समझते हैं, क्या होगा, किसकी हुकूमत होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब का मौकिफ सामने आ गया इलेक्शंस के हवाले से या फैसले के हवाले से। देखिए, ये अदालत का या चीफ जस्टिस साहब का मौकिफ नहीं है, ये आईनी पोजीशन है। ये इंतखाबात करवाए जाने थे 90 रोज के अंदर, जो हुकूमत और उसके दोस्तों की जानिब से उनकी पूरी कोशिश थी कि ये ना करवाए जाए। तो यहाँ पे अदालत के अंदर कोई भी जज साहब होते, कोई भी सुन रहे होते, कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती कि जी आप 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करवाएं। यहाँ पे इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है कि जैसे कि कोई अदालत के अंदर अगर कोई तब्दीली आएगी 2-3 महीने के बाद तो फिर उधर से कोई ऐसा हुक्म आ जाएगा और इंतखाबात 2 साल के लिए मुलतवी हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? कोई भी मोजिज़ जज हो, उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है, और किसी अदालत ने हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। ये मेरी समझ से बालातर है कि हुकूमती शख्सियात क्या कह रहे हैं कि जी हम 2 कदम पीछे हटे और अदालत आगे आ गई। अदालत ने आपको क्या कहा है? अदालत तो 2 सूबों के अंदर इंतखाबात के हवाले से केस है। अदालत कह रही है आप आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चलाएं और आइन और कानून के मुताबिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं। अदालत तो आपके किसी काम में कोई रुकावट नहीं डाल रही है। तो यहाँ पे इशू ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात ना हो। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि 14 मई के बाद किसकी हुकूमत होगी, मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान में एक वाज़ेह फैसला करना पड़ेगा कि यहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी होगी या फिर आइन और कानून को हम पीछे रख देंगे और मुफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे। तो 14 मई उसकी डेडलाइन है। 14 मई के बाद ये नहीं हो सकता कि उसके कोई असरात ना आए। आइदर वे, जिस तरफ मर्जी हम जाएं उसके असरात आने वाले आपकी दहाइयों तक कायम रहेंगे। इसलिए कि अगर अदालत के फैसले को इस तरह ठुकरा दिया जाता है, इस तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो उसके दूर रस नताइज होंगे। फिर कौन अदालतों के फैसले मानेगा? और दूसरी तरफ अगर अदालत का फैसला आप होल्ड होता है, आइन और कानून की फतह होती है, तो ये भी एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि जनाब आप आइन और कानून के साथ मजाक नहीं कर सकते। आप अपनी सियासत जरूर करें, आपने जो कुछ करना है आप जरूर करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आपको अपनी सियासत, अपनी हुकूमत, सब कुछ उसके दायरे में रहते हुए करना पड़ेगा। और आखिर में ये जो हुकूमत का मौकिफ है कि जी चीफ जस्टिस साहब या किसी और के कहने के ऊपर हमने ये कर दिया कि 2 जज साहिबान की तकर्री कर दी। पिछले दिनों वजीर कानून फरमा रहे थे कि जी, या एक और मोजिज वजीर साहब ने भी उसका जिक्र किया कि जी जनरल बाजवा के कहने के ऊपर ये किया गया। कोई और कह रहा था कि अब ये एक और एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब के कहने के ऊपर किया गया। क्या आप लोग आइन और कानून के मुताबिक भी कोई फैसला करते हैं या किसी के कहने के ऊपर आप सब कुछ कर देते हैं? जी, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आप देखते कि हुकूमत ने वोट देना है या नहीं देना, जजेस के जो चूज करने का पैनल था उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में ये सब अब बहाने हैं। अब देखते हैं कि अब 14 मई को क्या होता है, लेकिन आइन और कानून इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब को आपने पूछा कि किस तरह उनको ये शक या यकीन हो गया कि वो इधर ही हैं, जा नहीं रहे। मेरे ख्याल में वो जॉइंट सेशन देखते हैं और राना साहब को बाकायदगी से सुनते हैं। राना साहब मसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अब तो राना साहब ने ये भी कह दिया कि IMF ने भी कह दिया कि इलेक्शंस नहीं होंगे। तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने तो यही ट्वीट्स कर दी हैं, उनसे हम नहीं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि IMF कह रहा है मेरे पैसे कहीं और ना इस्तेमाल हो सर, आपने कहा कि IMF ने कहा कि हमारे पैसे वहां पे इलेक्शन में नहीं I should stand corrected। वो IMF इसलिए पैसे जनाब उसको इफ्स एंड बट्स कर रहा है या उसमें थोड़ा सा डिले कर रहा है कि वो जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल ना हो जाए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब के इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, 20 अरब रुपए टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो मेरे ख्याल से हुकूमत दिन में खर्च कर लेती है इतने पैसे। ऐसा ही है, ये पैसे नॉट एन इशू और नीयत खराब है। पैसे खराब नहीं है, पैसे है। जी अतर, बात मुकम्मल करें फिर ब्रेक पे जाएं। जी, और दूसरी बात ये देखें, अदालत तो अपने फैसले पे इम्प्लीमेंट करवाएगी। इस वक्त हो रहा ये है कि जिस तरह कोई शख्स जाके थाने में रिपोर्ट करवाता है ना कि मेरी गाड़ी चोरी होगी, तो वो पूछते हैं खड़ी किधर की थी, लॉक कौन सा लगवाया था, टायर कौन से थे, कितने टाइम पे खड़ी की, खंबे की लाइट के नीचे क्यों नहीं खड़ी की। भाई वो जो चोर चोरी करके ले गया है उसके ऊपर भी तो थोड़ा ध्यान करो। जो लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे उनसे तो आप पूछ लें। अदालत बेचारी तो कोशिश कर रही है कि आइन के ऊपर अमल दरामद हो। कसूर तो उनका है जो इलेक्शंस करवाना नहीं चाहते। लगता है कि हुकूमत भी हारेगी नहीं, दोनों तरफ से कोई हार नहीं मानने को तैयार। तो फिर इसका मतलब है पंजाब के इलेक्शन का फैसला सड़कों पे होगा। देखिए, इलेक्शंस का फैसला तो बैलेट बॉक्स के जरिए होता है। अब इस वक्त इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब के अपने भाई की हुकूमत है,
नवाज शरीफ साहब को कौन है जो उनको इंसाफ की राह में उनकी रुकावट है इस वक्त? वो क्यों नहीं वापस आ जाते, अदालतों के सामने अपना मुकदमा रखें? पहले तो ये कहते थे ना कि एक बड़ी जालिम हुकूमत थी, यहां पे बड़ा जुल्म करती थी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को भी यहां पे खतरा था। ये आपको कोई तारीख में कोई ऐसा वाकया मिलता है कि अपने भाई की हुकूमत है, उसके साथ मुल्क की सारी बड़ी जमातें उसके साथ हैं, तमाम तर सपोर्ट उसको हासिल है, लेकिन उसका एक भाई जो है वो बैरून मुल्क बैठा हुआ कह रहा है कि जनाब मुझे इंसाफ दिया जाए। भाई आप किससे इंसाफ मांग रहे हैं? आपके भाई की हुकूमत है, आप वापस आ जाएं। अब आपको क्या किया जाए? इनकी ख्वाहिश ये है कि देखें, जमहूरियत के अंदर तो आप किस तरह फैसले करते हैं? आप इलेक्शंस के जरिए फैसले करते हैं, वोट के जरिए फैसला होता है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे यहां से लिख के दे दिया जाए कि मियां साहब आ जाएं, हुकूमत आपके हवाले कर दें। ये किस किस्म की जमहूरियत का ये मुतालबा कर रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं अवाम आपके साथ है, 2017-18 में आपके साथ कोई बहुत बड़ा दगा हुआ था, लोगों ने कुछ छुप के इमरान खान को वो ले आए थे या किसी साजिश के तहत उसकी हुकूमत बनाई गई थी, तो अब आप इंतखाबात में जाएं। ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम इंसाफ दे सकते हैं, क्योंकि इदारों को से तो आपको इशू है, हर चीज से आपको इशू है। तो अगर आप इंतखाबात में जाएंगे, हुकूमत आपकी, निगरान सेटअप जो है वो आपका, इलेक्शन कमीशन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, हर चीज में तो आपके साथ जो है वो एक तरह से पॉजिटिव, अगर जिस तरह आप कह सकते हैं पॉजिटिवली आप देख सकते हैं आपकी तरफ है हर चीज। तो फिर आप इंतखाबात में जाएं, 2/3 अक्सरियत हासिल करें और मियां साहब को इंसाफ दे दें। जो मर्जी करना है इस मुल्क में करें, आइन चेंज कर दें, कानून चेंज कर दें, और अदालतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय आप पार्लियामेंट के अंदर लगाएं, जजों को लाके कटहरे में खड़ा करें, आप करें सब कुछ, 2/3 अक्सरियत लें और चेंज कर दें आइन को। ये कौन सा इंसाफ है जो आपको मियां साहब को लंदन में बैठे हुए आपको चाहिए? मेरी समझ से तो ये बालातार है। अच्छा, ऐसे में अतर जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया उसके बाद ये खबरें भी आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि एक्शन तेज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो अगर वो सड़कों पर आने का इरादा रखते हैं तो ज़ाहिर है गिरफ्तारियां भी ये हुकूमत करेगी। आपके ख्याल में इमरान खान साहब इस तरह के एहतजाज से, सड़कों पर आने से या फवाद चौधरी के बकौल लॉन्ग मार्च से कोई मकासद हासिल कर पाएंगे, दबाव बढ़ा पाएंगे इस सिचुएशन में? देखिए, जहां तक एक्शन का ताल्लुक है, अभी खान साहब के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात हैं। अब हर कोई भी इमरान खान बयान देता है तो खान साहब के ऊपर जो है मुकदमा हो जाता है। आप मुझे ये बता दें, जब मियां साहब बाहर बैठे इदारों को टारगेट कर रहे थे, अफसरान के नाम ले रहे थे, जब मरियम बीबी अफसरान का नाम ले, कोई मुकदमा इमरान खान की हुकूमत ने किया? क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये हुआ कि DI खान से मौलाना साहब के साहबजादे को उठाया गया हो, खुदा ना खास्ता पूरा मुल्क घुमा के कराची ले जाके उसको बंद कर दिया गया हो? किसी भी सियासी लीडर के साथ उन्होंने किया जो शहबाज गिल के साथ हुआ? क्या उनके दौर में ये सब कुछ हुआ? तो मेरे ख्याल में इमरान खान के खिलाफ जो क्रैकडाउन कर रही है ये हुकूमत, उसमें और कितनी तेजी आएगी? मतलब क्या करेंगे? और FBI को भी बीच में शामिल कर लेंगे, मुकदमात अमेरिका भेज देंगे, इससे ज्यादा और कौन सी तेजी आनी है? तो क्रैकडाउन तो पहले ही हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि जमहूरियतों में इस तरह निज़ाम चलता नहीं है। आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, आप किसी के ऊपर मुकदमात करके उसकी सियासत नहीं खत्म कर सकते। ये है वो पैगाम जो मियां साहब को समझने की जरूरत है, जो उधर बैठ के रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरा मुकदमा अवाम लड़े। नहीं, आपको मैदान में खड़ा होना पड़ता है, फिर लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि कोई किसी को कमा के नहीं देता, तो कोई किसी को बयानियां बना के नहीं देता, कोई किसी को घर में बैठे हुए वोट नहीं आके देता, मैदान में उतरना पड़ता है। तो जितने भी मुश्किलात हैं, एक्शन तेज है, आहिस्ता है, कौम के सामने है, लेकिन खान साहब तो लाहौर में बैठे हुए। अब आपकी ख्वाहिश यह है कि लंदन में बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा।